अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11। वैसे तो हमारे विश्व गुरु का डंका विश्व भर में बजता हुआ दिखाई देता है। इस देश में डंका बज रहा है, उस देश में डंका बज रहा के विश्व भर में आयो भगत होता है, ऐसा गोदी मीडिया का कहना है। हमेशा देखा जाता है जब पीएम मोदी दूसरे देश जाते हैं तो किस तरह से मीडिया आपको हेडलाइन में बॉस लिखकर दिखाती है कि मोदी बने पूरी दुनिया के बॉस। लेकिन जब भारत में, जी हाँ, भारतीय मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर कोई खबर, कोई चर्चा नहीं होती। अब देखिए, दुबई से भारत को तगड़ा झटका लगा। जी हाँ, दुबई सरकार ने मोदी सरकार को झटका दिया है। मीडिया और अखबार में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी खबर नहीं बता रहा है। लेकिन खबर बताना चाहिए कि जो विश्व भर में टहल टहल कर अपनी मौजूदगी, अपनी पकड़, अपने नेतृत्व की दुहाई देते हैं, युद्ध रुकवा देते हैं, उस विश्व गुरु के होते हुए दुबई के शेखों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो भारतीय वीजा पर रोक लगा देते हैं। पहले कनाडा से रिश्ते खराब किए मोदी सरकार ने, और अब दुबई से खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत के जो लोग दुबई में रह रहे हैं उनके वीजा पर रोक लगाया जा रहा है, उनको वापस भारत डिपोर्ट करने की खबरें सामने आ रही हैं। भारत समाचार के हवाले से भी खबर बताई जा रही है जिसमें लिखा है, दुबई अब सबके लिए नहीं है, वीजा नियम दुबई के बदल दिए गए हैं। दुबई अब यूरोप जैसी शर्तों में वीजा लगा रखा है। ज़्यादातर भारतीयों के वीजा निरस्त हो रहे हैं, यानी भारतीयों के वीजा कैंसिल हो रहे हैं। भारत से 2023 में 60 लाख से अधिक पर्यटक दुबई घूमने गए थे। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुबई जाने वाले बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों का वीजा देने से साफ तौर पर दुबई ने इनकार कर दिया। एक वक्त पर दुबई के लिए लगभग 99% वीजा आवेदन स्वीकार कर लिए जाते थे भारतीय लोगों के, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं अब अच्छी तरह से तैयार की गई फाइल को भी यूएई के अधिकारी रिजेक्ट कर रहे हैं। जो भारतीय दुबई में अच्छी तरह से फाइल बनाकर रखे हुए थे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कागज थे, 99% डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, उनके डॉक्यूमेंट्स को भी रिजेक्ट किया जा रहा है। दुबई के लिए पर्यटक वीज़ा आवेदनों के लिए यूएई ने हाल ही में कई बड़े नियम बनाए। इस वजह से वीज़ा रिजर्वेशन रेट में बढ़ोतरी हुई। नए नियम के अनुसार यात्रियों को अपने रिटर्न टिकट की एक कॉपी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है। इससे पहले हवाई अड्डे के अधिकारी ये दस्तावेज देखते थे। दिखाना होगा होटल रिजर्वेशन के भी सबूत। ऐसे भी नियम दुबई सरकार ने लागू कर दिए हैं भारतीय लोगों के लिए। पर्यटकों को होटल रिजर्वेशन का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा अगर आप दुबई में किसी परिवार के सदस्य के घर में रहने की योजना बना रहे हो तो उस परिवार के लोगों का अपना निवास वीजा, अपनी अमीरात आईडी कार्ड को भी दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यटकों से इस बात की भी उम्मीद की जाती है कि उनके पास दुबई में घूमने के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। इसके लिए पर्यटकों को बैंक स्टेटमेंट या स्पॉन्सरशिप लेटर दिखाना होता है। जाने कितने पैसों की ज़रूरत अब दुबई में घूमने के लिए लगेगी। अगर आप 2 महीने के लिए दुबई जा रहे हो तो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट खातों में कम से कम AED 5000, लगभग 1.14 लाख रुपए होने चाहिए। वहीं अगर आपको 3 महीने का वीज़ा चाहिए तो आपके पास AED 3000 होने चाहिए। ऑनलाइन और अधिकृत ट्रैवल्स फार्म दोनों ही तरीकों से टूरिस्ट वीज़ा आवेदनों को प्रोसेस किया जा सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी अब जो दुबई भारतीयों के लिए दूसरा घर माना जाता था, उस दुबई में घूमना भी मुश्किल हो गया। अब दुबई में आसानी से पर्यटक घूमने नहीं जा सकते क्योंकि दुबई में नियम चेंज कर दिए गए हैं। खासकर भारतीय लोगों का वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है और उनकी फ़ाइल कंप्लीट है, फिर भी उनको भारत डिपोर्ट किया जा रहा है, उनकी फ़ाइल कैंसिल की जा रही है। सोचिए विश्व गुरु का डंका कैसे बज रहा है, ये आप तय कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलता हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।